नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, अंतिम संस्कार को लेकर दोनों पक्ष आए आमने सामने। 3 माह पहले हुई थी पसंद से शादी, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भगवानपुर थाना क्षेत्र के सरचंदी गांव निवासी नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की स्थित सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी और आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। जानकारी के अनुसार सरचंदी निवासी रतन की पुत्री रेशमा का विवाह करीब 3 माह पहले अमित के साथ हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी उनकी पसंद और दोनों परिवारों की सहमति के बाद हुई थी। विवाह के महज 3 माह बाद ही रेशमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रेशमा की मौत की सूचना मिलने के बाद मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे, ससुराल पक्ष पर उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव के अंतिम संस्कार को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। दोनों पक्ष शव का अंतिम संस्कार अपने यहाँ करने की बात पर अड़ गए और इस दौरान उनके बीच तीखी नोकझोंक तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। कहाँ से आप? हम सिरचंदी से है। मेरा नाम रूबी है, मैं लड़की की बहन हूँ। रूबी जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जी हो, हमारे पर रात 11 बजे फोन आया ना किसी सुने सा, कहने लगे जी लड़की की तबीयत खराब हो। मतलब जो मेरा भाई है छोटा हमारे, मुझको फोन आया कि बुखार है लड़की को, दिमाग में चढ़ गया। तो जी यहाँ घर से चले, इन्होंने गाड़ी किराए पर करी। 20 मिनट बाद इनका फोन आता, कहने लगे जी लड़की तो मर गई, उसे जवाब दे दिया। ठीक, तो जी हम ना घर पर गए, मम्मी पापा और सब गए। इन्होंने जाके देखा तो उसका जो लड़की का ससुरा वो इधर बैठा, लड़का वहाँ मौजूद नहीं, लड़के की जो माँ वो नहीं, और जो लड़की थी जो मतलब हमारी मरी वो बेड पर पड़ी, लैट्रिन बाथरूम सब कपड़ों, मतलब लुंडी बिल्कुल ठंडी हो रही थी हमारी। अब महीने पहले शादी हुई थी? अजय अभी तो 3 ही महीने हुए, अभी 3 ही महीने, इसकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए। क्या लग रहा है आपको, कोई हादसा हुआ है लड़की के साथ? बस जी अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। अभी जब हमारे मान लो कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, कल को हमारी गलती निकलने लगा, जब तक कुछ हमारे हाथ में सबूत नहीं आने का, कोई वो नहीं आने का रिपोर्ट, तो हमें अभी कुछ नहीं कह सकते जी कि भाई इन्होंने ही मारी या वो बुखार में मरी कि क्या हुआ, अभी नहीं कुछ कह सकते जी। लड़की थी हमारे यहाँ, चंदी की लड़की है, और शीशो ने ब्याही थी 3-4 महीने पहले। वो बुखार में बीमार चल रही थी, और जो है क्या नाम, वो बुखार उसके दिमाग में चढ़ गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो। लड़के वालों का ये कहना है कि हमारी बहू बुखार की वजह से मरी। हम भी बाद में गए, हमने पूछा भाई क्या मामला है, उन्होंने कहा जी हमारी बहू बुखार हो रहा था, अभी बुखार दिमाग में चढ़ गया था इसलिए मृत्यु। ये लड़की के परिजनों का आरोप है कि किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया गया जिस समय उन्हें सूचना दी गई, तो घर पे ये लड़की मिली ना कि किसी अस्पताल वगैरह में। देखो, सूचना तो उनको दी, सूचना देने के बाद में 1.5-2 घंटे बाद आई, ठीक है नहीं, गांव से डॉक्टर बुलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं भाई इसमें कुछ नहीं है, चले गया। और उसके बावजूद हमने इनको फोन करा, भाई आ जाओ, ये कम से कम 1.5-2 घंटे बाद पहुँचे वहाँ। अभी ये आरोप कुछ भी लगाओ जा, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, आरोप सिद्ध होना भारी है, आरोप कोई किसी को कुछ भी लगा। पोस्टमार्टम हो रहा है, आरोप सिद्ध होगा, अगर वो गुनहगार होगा तो जो सरकार जो कानून जाएगा वो होगा। प्रधान जी, इन दोनों बच्चों में अफेयर था, लव मैरिज हुई थी? हाँ, लव मैरिज, तो कोई 2-3 साल से लव मैरिज वगैरह फिर नाराजगी रही है? ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, कहीं सुनवाई में नहीं आया कि भाई कोई झगड़ा है। लड़की का जो पक्ष है वो कह रहे हैं कि जो लड़का है या उसके पिताजी हैं वो मौके पे मौजूद नहीं मिले, अस्पताल में भी, अब यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में वो भी नहीं है। दोनों में सब मौके पे थे, वहाँ गांव में सब मौके पे, झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे, सब थे वहाँ पर। अब पुलिस गई रात, उन्होंने वीडियो बनाई, ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे, वीडियो में भी आएंगे इसके माँ बाप। पुलिस गई वहाँ मौके पर। अब यहाँ की बात है, उसका भाई खड़ा, उसका एक भाई और खड़ा, उसका चाचा खड़ा, सब। और हम यहाँ सुबह से आए हुए हैं, हमारी गांव की जो बहू थी उसकी बॉडी आई हुई है रात की, यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हम उसे बॉडी को अपने गांव में ले जाएं जहाँ की वो बहू है, और अपने गांव में उसका अंतिम संस्कार करें। और ये गांव वाले जो हैं, जिनके परिवार के हैं, हमारे पूरे गांव वाले को गाली दे रहे, बच्चे भी बोल रहे, और बॉडी अपनी मर्जी से
ले जाना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे बॉडी को अपने गाँव, हम वहाँ पर अंतिम संस्कार करेंगे।